दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हिस्टोग्राम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है और मैं अगर ये डायग्राम अगर बोर्ड पे दिखा दूं तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ग्राफ पेपर पे खुद के हाथ से ड्रॉ करके और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है आज मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो क्लास यहाँ पे दिया है 1600 to 2400, देन 2600 to 3400। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये 24 है और ये 26 है, मतलब क्लास कंटिन्यूस नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा है क्लास कंटिन्यूस मतलब क्या होता है। अगर यही देखो बाजू में एक और सम मैंने लिया है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 135 140 है। अब देखो ये 140 यहाँ पे फिर से आ गया, ये देखो ये ऐसे अगर रिपीट हो रहा है मतलब ये क्लास कंटिन्यूस है। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 2400 है, यहाँ 26 है, तो यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट, मेरे पास देखो ग्राफ का पेपर जो था वो कम था तो मैं इसलिए इस बुक में सॉल्व कर रहा हूँ, पर आपको ये चीज ग्राफ के पीछे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, तुरंत अपने स्केल से अच्छे से 1 by 1 चीजों को समझो। यहाँ पे देखो मैंने टेबल में 3 पार्ट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैं देखो सेम टू सेम क्लास लिखूंगा, देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, कंटिन्यूस क्लास, कंटिन्यूस क्लास। अब देन यहाँ पे इसके बाद आपका यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी है, तो सेम आप फ्रीक्वेंसी आप लिख दोगे। अब देखो मैंने फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिख दिया। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना ये दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्लास जो है कंटिन्यूस नहीं था। आपको क्लास कंटिन्यूस करना होगा। तो देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2400 और 2600, बहुत अच्छे से मैं इजी समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं क्लास में लिख रहा हूँ 1600 से, देन इसके बाद दूसरा है हमारा 26, 34, देन 36, 4400 दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ पर दिख रहा होगा, 5400, 5600, 6400। देन यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, इसका 12 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 10 है। अब देखो ये वाला पार्ट आपको कंटिन्यूस करना है, तो एक आपको यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा लॉजिक बताता हूँ। देखो ये दोनों के बीच में गैप कितने का है दोस्तों, दोनों के बीच में गैप अगर आप देखोगे तो 200 का गैप। ये दोनों के बीच में जो गैप है अगर आप देखोगे, ये दोनों के बीच में देखो ये 2600 और 2400 के बीच में गैप कितने का है, 200 का है। किसके बीच में बोल रहा हूँ, 26 और 24 के बीच में। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे 36 और 34 के बीच में भी गैप कितना, 200 का है। तो आपको क्या करना है पता है कि जब भी अगर आपको कंटिन्यूस क्लास बनाना है तो यहाँ पे एक लॉजिक, ये मेरा पर्सनल हिंट है, इस हिंट का यूज करके आप बहुत अच्छे से क्लास कंटिन्यूस बना सकते हो। इसमें इसका आपको क्या करना है, हाफ करना है। इसका हाफ कितना होता है, 100, तो इसका हाफ 100 होगा, मतलब आपको यहाँ पे 100 कम करना है और 100 क्या करना है, इंक्रीज करना है। मतलब इस वाले पार्ट में 100 आपको कम कर देना है। तो 1600 में अगर मैं 100 कम करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1500, और इस वाले पार्ट में 100 इंक्रीज कर देना है तो ये क्या हो जाएगा 2500। यहाँ पे भी आप 100 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2500, और यहाँ पे 100 बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा 3500। यहाँ पे आप 100 कम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3500, यहाँ पे बढ़ा दोगे तो क्या होगा 4500। यहाँ पे अगर आप कम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4500, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर करोगे 5500। आज मैं आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर मैंने कर दिया है। देखो यहाँ पे ये 5500 एंड देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 6500। अब आपको इजीली आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। डायग्राम ड्रॉ करके फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर 100 कम ज्यादा करते नहीं है, और जिसके अंदर वहां पे हम 0.5 और 0.5 हम इंक्रीज करेंगे, 0.5 हम डिक्रीज करेंगे। तो वहां पे भी मैं यही वाला रूल अप्लाई करूंगा, उससे ही होगा। देखो अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले आप यहाँ पे 2 बॉक्स आप गैप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अच्छे से, अब देखो थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ, पर वैसे परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे दो बॉक्स मैंने स्किप किया, यहाँ पे 2 बॉक्स स्किप किया। आपको ऐसा सेम टू सेम ग्राफ पेपर आएगा। यहाँ पे देखो मैंने 0 दे दिया। हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे अब देखो हमारा ये कंटिन्यूस क्लास हो गया ना, तो मतलब ये वाला आपका मेन पार्ट है।
तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना वो एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाला पार्ट आपका वाई एक्सिस पे आएगा। मतलब पहला वाला पार्ट आपका एक्स एक्सिस पे आता है, दूसरा वाला वाई एक्सिस पे। तो हमने चेंज करके इसको ये बना दिया, तो अपना ये वाला पार्ट है। और आपको जाना कैसे है दोस्तों पता है? ऐसे, ये याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है जो हमें ड्रॉ करना है। ये सीक्वेंस याद रखना, पहले ये, फिर ये। अब देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है? एक बॉक्स का गैप ले लो। अब देखो कहीं कहीं अगर आप बुक में देखोगे तो उन्होंने दो बॉक्स लिया है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक एक भी ले सकते हो। तो कोई यहाँ पे कमेंट करके मत बोलना कि सर आपने 2 क्यों नहीं लिया। किसी टीचर ने आपके 2 लिया होगा, किसी ने 1 लिया होगा, मैं 1 ही ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं पहला नंबर ले रहा हूँ। पहला नंबर यहाँ पे क्या है? 1500। तो यहाँ पे मैं 1500 ले रहा हूँ। अब 1500 के बाद दूसरा नंबर क्या है? थोड़ा सा इसको मैं पास में रखता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आए। दूसरा नंबर क्या है? 25। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25। देन इसके बाद 35 मैं उसके आगे ले रहा हूँ। देन उसके बाद क्या है? 45 भी आगे ले रहा हूँ। देन क्या है? 55, ये भी मैं ले रहा हूँ। देन क्या है? 65, ये भी मैं ले रहा हूँ। आप चाहिए तो 2 का भी गैप ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्रीम का साइन क्यों यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग अगर आपको बोलेंगे हिस्टोग्राम है तो मतलब आपको क्रीम ड्रॉ करना है, तो ऐसा भाई कोई रूल नहीं है कि हिस्टोग्राम है तो आपको क्रीम ड्रॉ करना है। अब एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये दोनों के बीच में गैप कितने का है दोस्तों? ये देखो ये 1500 है और ये 2500 है। दोनों के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो आई थिंक 1000 का है। ये दोनों के बीच में भी गैप 1000 का है, ये दोनों के बीच में भी गैप 1000 का है, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप मिसमैच हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अपना स्केल यहाँ से जो हम स्केल लिखेंगे वो परफेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मिसमैच है गैप। तो इसलिए यहाँ पे हम क्रीम का हम साइन लेते हैं। इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से आप बना देना क्रीम का साइन। तो इसलिए यहाँ पे हम क्रीम का साइन लेंगे। तो क्रीम का साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्केल जो है वो प्रॉपर नहीं है। और मतलब यहाँ सब में 1000 है। हाँ। और यहाँ 1000 नहीं है, यहाँ डिफरेंस अलग है, इसलिए हमने इसको लिया। हाँ, तो ये याद रखना। अगर कभी हो सकता है कि यहाँ पे अगर गैप 1000 का ही आ जाए, क्योंकि पिछले साल के बुक में एक क्वेश्चन ऐसा था, जैसे यहाँ पे देखो 1000 गैप है। अगर यहाँ पे भी 1000 गैप है तो आप क्रिंक नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो वहाँ क्रिंक लेना ही नहीं है आपको। क्रिंक इसलिए है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, और दूसरा है कि यहाँ पे आपका जो स्केल है यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे 1000 का गैप है और यहाँ पे गैप अलग है। तो बहुत लोग तो इसको अलग बता रहे हैं, चलेगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब दोस्तों अब हमें y एक्सिस पे प्लॉट करना है। y एक्सिस पे अगर आप नंबर्स देखोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है? 12। और मेरा हर एक बच्चे को सजेशन है कि आपका ही ग्राफ है, आप 1 का लेके जाओ। आप टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, एक और चीज देखो, यहाँ पे भी कभी कभार क्रिंक आता है, हो सकता है, पर अभी तक एक भी सम में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आ सकता है। अगर ये देखो इनके बीच में गैप कितने का? 1 का, और यहाँ पे भी गैप कितने का? 1 का। अगर यहाँ पे गैप मिसमैच हुआ, जैसे कि आपको नंबर 1600 से दे दिए, तो आप यहाँ पे क्रिंक डाल सकते हो। तो पर वैसा तो कोई सम आएगा नहीं, आपको इजी आएगा। तो बस क्रिंक का मतलब आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे तुरंत आपको स्केल लिख देना है। अब देखो स्केल लिखते टाइम बहुत अच्छे से लिखना है स्केल। अब दोनों लिखना है ऑन एक्स एक्सिस और लिखना है ऑन वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, तो यूनिट्स लिखो। अगर यहाँ पे कुछ लिखा है कि हाइट ऑफ स्टूडेंट लिखा है, या यहाँ पे कुछ लिखा है मार्क्स लिखा है, तो आपको साथ में उसके पीछे वही लिख देना है। अब एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो कितने का गैप है दोस्तों? 1000 का गैप है एक बॉक्स में। वही अगर कोई स्टूडेंट अगर एक इसको 2 बॉक्स में कंसिडर करेगा, मतलब ये 1500 लिख के डायरेक्ट 2500 यहाँ लिख रहा है, तो वो 2 सेंटीमीटर लेगा। पर अगर मैं समझो मैंने एक ही लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 सेंटीमीटर। तो मैं लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मैंने कितना लिया? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने यहाँ पे कितना लिया? 1000। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1000। और ये क्या है दोस्तों? ये जो दिया हुआ है क्या है? तो यहाँ पे आगे चेक करो, क्लास दिया है, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। इन सेंटीमीटर लिखा होता, कुछ लिखा होता तो यहाँ पे लिखना है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे? यूनिट्स। एंड देन इसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला क्या है आपका? अगर आप यहाँ पे आगे चेक करो वाई एक्सिस पे गैप कितने का है? एक बॉक्स का गैप कितने का? 1 का है। तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1
यूनिट्स। अब यहाँ पे ये आपने जैसे ही लिख दिया, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या है दोस्तों, क्लास है। यहाँ से मैंने देखो देख के लिखा। एंड दूसरा वाला क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है। समझा? तो अगर इस तरह से आपने पूरा का पूरा पार्ट लिखा तो अब बस आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब देखो डायग्राम में ड्रॉ करते टाइम प्लीज यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखना। पहला वाला 1500 से 2500 का कितना है, 6 है। तो आपको देखो यहाँ पे 1500 से 25 को 6 तक लेके जाना है। तो देखो मैं यहां से हो गया। देन दूसरा है, अब देखो यहाँ पे 2500 टू 3500 तक कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 35 का 12 तक जाओ, 12 मतलब सबसे ऊपर। यस, ये भी हो गया। देन तीसरा 8 का है, 8 तक जाना है, मतलब यहां तक जाना है। और उसके बाद 4 तक है। और उसके बाद 10 तक है, 4 10। तो इस तरह से दोस्तों आपका हिस्टोग्राम का डायग्राम ड्रॉ हो गया। चाहिए तो आप इधर हिस्टोग्राम लिख सकते हो। इसको आपको कुछ करना है तो करो, पर नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा आपका परफेक्ट डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस लिखना मत भूलना। चाहिए तो यहाँ पे वाई और वाई डैश डाल सकते हो, एक्स और एक्स डैश भी डाल सकते हो। तो इस तरह से परफेक्ट डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से सुनो, हिस्टोग्राम में एक और चीज आपको ध्यान से सुनना है। अब देखो यहाँ पे ये एक अलग टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया। देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस, आप डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। पहला 135 ले लो, फिर डायरेक्ट 140, फिर 145, फिर 150, फिर इसके बाद डायरेक्ट, या तो आप ऐसे आ सकते हो। देखो ये 135, 140, 145, 150, 155 डायरेक्ट ड्रॉ करके बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो 2 है, 3 है, 3 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 है। तो क्लास क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो 5 के बाद 6 है, 5 मैच नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे मैच हो रहा था। देखो यहाँ 40 मैच हो रहा है, 45 मैच हो रहा है, 50 मैच हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे 2 3 आपने लिख दिया, 4 5 लिख दिया, 6 7 लिख दिया, 8 9 लिख दिया, 10 11 लिख दिया। तो आपको कंटिन्यूस क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो मोस्टली यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि दोनों के बीच में गैप देखो। ये दोनों के बीच में जैसे उस टाइम पे 200 का गैप था, तो वैसे दोनों के बीच में गैप कितने का, 1 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 0.5। तो 0.5 आप कम करो और 0.5 ज्यादा करो। इसमें 0.5 कम करेंगे तो क्या होगा, 1.5, और ये क्या हो जाएगा 3.5, ये क्या हो जाएगा 3.5, और ये क्या हो जाएगा 5.5, ये 5.5, 7.5, 7.5, 9.5, 9.5, 11.5। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये लॉजिक मैंने बहुत अच्छा आपको बताया। अब आप डायग्राम इजिली इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके ऊपर 1.5 इस तरह से। अब हिस्टोग्राम में इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके पहले ऑलरेडी मैंने हिस्टोग्राम का वीडियो दे दिया है। अब आपके डिमांड पे मैंने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का वीडियो बना रहा हूँ, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहां पे कुछ मिस्टेक कर दिया तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो इसलिए पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। सब कुछ मैं खुद ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, क्लास यहाँ पे 1500 टू 2500, देन यहाँ पे लिखा है 2500 टू 3500, 3500 टू 4500, एंड 45 टू 55, 55 टू 65। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्लास जो है हमारा कंटिन्यूस ऑलरेडी है। देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी सेम है, यहाँ पे आप देखोगे तो सेम है। तो मतलब हमारा क्लास कंटिन्यूस है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर देखो आपको क्लास बनाना है और आपका फ्रीक्वेंसी तीसरे नंबर पे, पर ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आपको बनाना है जो आपको ग्राफ के पीछे बनाना है। पहला क्लास मार्क और दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, तो फिर भी आपको ये बना लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास मार्क, अब देखो मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो 1500 में पेंसिल से लिख दे, नहीं चलो पेन से लिख देता हूँ। 1500 से क्या है दोस्तों, 2500 है। हाँ, और दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2500 से 3500, 3500 टू 4500,
4500 to 5500, देन 5500 to 6500। हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखना कि इसके अंदर दो बॉक्स क्लास एक्स्ट्रा आते हैं। अब देखो दो क्लास एक्स्ट्रा कैसे आएंगे, जैसे यहाँ पे देखो 1500 आपने लिखा ना, तो ये सेम टू सेम 1500 यहाँ पे लिख दो। और ये दोनों के बीच में गैप कितने का दोस्तों, 1000 का। देखो सब में 1000 का गैप है, तो 1500 में अगर मैं 1000 माइनस करता हूँ तो 500 आएगा, तो यहाँ पे 500, तो यहाँ पे आपने एक क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। और सेम यहाँ पे भी आपको वही करना है। ये अपने को दिया नहीं रहेगा, ये क्लास अपने से खुद से ऐड करना। ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको खुद करना है। और ये बस किसके अंदर करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर। देन यहाँ पे नीचे भी आपको एक एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना है। देखो ये वाला सेम टू सेम लिख दो। देखो ये 6500 सेम टू सेम लिखा, और 6500 में अब यहाँ पे 1000 माइनस मत करना, 1000 प्लस करना। तो 1000 अगर मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7500। अब अगर आप ये भी हमें ये और ये दोनों एक्स्ट्रा खुद से बनाना ये दो आपको एक्स्ट्रा खुद से बनाना है। और इनका फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्ट क्या कर लेना है दोस्तों, 0 कंसिडर कर लेना है। इनका फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट क्या ले लेना है, 0। याद रखना है, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखो इनका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 है, इनका 12 है, इनका 8 दिया है, इनका 4 दिया है, और इनका 10 दिया है। कहाँ से सर ये सब लिखे, यहाँ से लिखा मैंने, ये देखो यहाँ पे दिया है। और बाकी ये दोनों को आपने 0 ले लिया। अब क्लास मार्क कैसे डिसाइड करते हैं दोस्तों, ये दोनों को प्लस करो। 1500 और 500 को अगर आप प्लस करोगे तो आई थिंक 2000 होगा। अब 2000 होगा तो उसका हाफ कर दो, तो हाफ जो होगा वो आपका क्लास मार्क होगा 1000। तो फाइनली यहाँ पे अगर आप इसे प्लस करो, देखो 2500 में 500 और प्लस कर दो 3000 और 1000 और, मतलब ये दोनों को प्लस करोगे 4000 होगा। 4000 का हाफ कितना होगा, 2000। अब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, एक और कर लो। देखो अगर आप इसे प्लस करते हो तो अराउंड यहाँ पे ये दोनों का प्लस, देखो 35 और 25 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 6000 होगा, मतलब 6000 होगा। उसका हाफ कितना होगा, 3000। अब आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट देखो 4000, 5000, 6000 एंड 7000, इस तरह से आपको कर देना है। अब यहाँ पे देखो आप कोऑर्डिनेट जो है ना, ये कोऑर्डिनेट अगर आप नहीं भी बनाते तो भी हो जाता, पर बना दो क्योंकि फॉर्मेट में है तो आपको बनाना चाहिए, नहीं तो इसका मार्क्स कट कर दिए। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो क्लास मार्क है ये आपका एक्स पे होगा और ये किस पे होगा दोस्तों, वाई पे। तो ये वाला एक्स वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, देन वाई वाला पार्ट, फिर एक्स वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, फिर वाई वाला पार्ट, फिर हम यहाँ पे एक्स वाला पार्ट पहले लिखेंगे, फिर वाई वाला, फिर ये वाई वाला, फिर 5000, 4, देन 6000, 10, देन 7000, 0। इस तरह से आपने अगर ये भी कर दिया, इतना भी काम कर दिया, तो इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब देखो हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 बॉक्स का गैप किया, नीचे भी 2 बॉक्स का गैप किया है। अब देखो आपको प्लॉटिंग कैसे करना है। प्लॉटिंग करते टाइम जो मैंने सीक्वेंस आपको पहले बताया था ना, मैं यहाँ पे कुछ अलग प्लॉटिंग नहीं बताऊंगा, और कहीं आपने अगर थोड़ा बहुत अलग पढ़ा होगा, और यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें मैं आपको बहुत डीप में बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। सेम टू सेम जैसे आप हिस्टोग्राम के अंदर प्लॉटिंग कर रहे थे वैसे ही करना। ये वाला भी प्लॉट मत करो, ये देखो ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे करते थे 500 से स्टार्ट करते थे और ऐसा प्लॉटिंग करते थे। अब देखो मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ, ये वाला एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग होगा। अब देखो पहला वाला मैं गैप ले लूंगा, यहाँ पे 0 है, पहला एक बॉक्स ये नहीं लूंगा, कोई 2 बॉक्स गैप करता है, पर मैं यहाँ पे एक ही बॉक्स गैप कर रहा हूँ। पहले भी हिस्टोग्राम में मैंने एक बॉक्स गैप किया था, तो यहाँ पे देखो मैंने 500 ले लिया। 500 के बाद दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है, 1500, तो 1500 ले लिया। फिर तीसरा नंबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2500, तो यहाँ पे 2500 लिख दिया। देन अगर आप देखोगे वहाँ पे जाके तो 3500 होगा, देन इसके बाद 4500 होगा, देन 5500 होगा, एंड देन 6500 होगा, एंड देन 7500 होगा। आप चेक कर लो। मतलब कहने का मतलब पहले इसको लिखना है, फिर ये लाइन से हिस्टोग्राम में भी इसी तरह से, हिस्टोग्राम में भी इसी तरह से, ये याद रख लो। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सब लिखना भूलना मत, नहीं तो मार्क्स कट होता है। और ये आपने लिख दिया, ये क्या है आपका दोस्तों, क्लास है, मैंने क्लास लिख दिया। अब यहाँ पे अगर कुछ और लिखा है तो कुछ और लिख देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला प्लॉट, ये वाला आप क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अगर आप देखोगे फिर से 12 तक है, तो आप 1 ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
एंड फाइनली 12। ये सब क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है, तो इसे मैं फ्रीक्वेंसी लिख दे रहा हूँ। अब ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया और ये मेरा क्लास हो गया, ये सब मैंने लिख दिया। अब लिखने का यहाँ पे स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स कट होगा। स्केल ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। अब अगर एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस पे अगर आप आते हो तो एक्स एक्सिस पे अगर आप देखो गैप कितने कितने का है, 1000 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे 1000 अभी यहाँ पे एक सिंबल भी मुझे लेना है, मैं लूंगा 1000 देखो यहाँ पे 2500 है और ये 1500, तो 1000 का गैप है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 यूनिट। अगर वहाँ पे कुछ लिखा होता तो मैं लिख देता। और अगर मैं वाई एक्सिस पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे 1 का गैप है, तो लिखूंगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। यूनिट्स या यूनिट लिखो, यूनिट लिखना चाहिए अगर 1 है तो। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बीच में 1000 का गैप है, इसके बीच में 1000 का गैप है, इसके बीच में भी 1000 का है, पर ये दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 500 का। ध्यान से अच्छे से, ये देखो 500 है, ये दोनों के बीच में ये 5 है, थोड़ा अच्छे से मैं लिख दूं, 500 का दोनों के बीच में गैप आ रहा है और बाकी सब जगह पे 1000 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे गैप क्या है, अलग है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा दोस्तों, क्रिंग का साइन लेना होगा। ऑलरेडी हिस्टोग्राम में मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताया, तो इसको थोड़ा सा रफ करके अच्छे से ले लेना। तो मैंने यहाँ पे क्रिंग का साइन लिया है। अब देखो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 500 और क्या है दोस्तों 1500 है, उसके बीच में यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है, ये 0। तो देखो यहाँ पे मैं ये देखो ये दोनों के बीच में देखो एक लाइन आया है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है ये दोनों के बीच में। फिर देखो 1500 टू 2500 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है, 6 है। तो देखो ये दोनों के बीच में 6 कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो यहाँ के सीधे पे जा रहा हूँ, देखो बीच के सीधे पे जा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो आप पॉइंट अगर प्लॉट करते हो तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पॉइंट लिखना है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये 6 के यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा है, 2000 और 6 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2000,6। और यहाँ पे भी आपको पॉइंट लिखना था। यहाँ पे अगर सीधे पे देखो, 0 के सीधे पे क्या था, 1000, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे 1000। देखो आपको मैं कुछ ये सब इससे मैं प्लॉटिंग करा ही नहीं रहा हूँ, बस ये आपको प्लॉट करना है। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ फ्रीक्वेंसी से प्लॉट करा रहा हूँ। अब इसके बाद तीसरा वाला देखो, 2500 टू 3500 के बीच में कितना है, 12 है। देखो 2500 से 3500 के बीच में 12 है, मतलब इसके बीच का लाइन से जाओ 12 पे डायरेक्ट यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 12 के सीधे पे क्या लिखा है, 3012। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3012। देन इसके बाद अब देखो उसके बाद 8 है, दिखाई दे रहा है 8 किसका है, 35 टू 45 8 है। तो 35 टू 45 पे 8 जा रहा हूँ, 35 टू 45 8, इसके बीच में जा रहा हूँ 8 यहाँ पे। एक बार चेक कर लूँ, हाँ ये यहाँ पे। और देखो अगर आप समझ रहे हो दोनों के बीच में यहाँ पे 35 के यहाँ पे क्या आएगा, 4000। वैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, मैंने लिख दिया है 4000,8। तो आपको यहाँ पे 4000,8। बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर आप जाते हो, अब यहाँ 8 तक हो गया, अब उसके बाद 4 पे जाना है। 4 किसका है, 45 टू 55 4। 45 टू 55 के बीच में 4 है। 4 मतलब यहाँ पे देखो इसके बीच वाले लाइन से जा रहा हूँ यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हाँ उसके सीधे पे देखो क्या लिखा है मैंने, कोऑर्डिनेट्स क्या लिखा है, 5004। ये कोऑर्डिनेट तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो एक्स का कोऑर्डिनेट ये दोनों के बीच में 5000 और 4। पर मैं ऐसे बच्चों को हेल्प कर रहा हूँ कि जो बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप वहां से देख के लिखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे आ जाओ। अब अगर आगे आते हो तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 10 किसका है, 55 टू 65। 55 टू 65 के बीच में 10 है। 10 यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो ये कितना है, हाँ ये कितना है 6000, यहाँ ये 6000 और 10, तो 6000
एंड 10। एंड देन फाइनली दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ लास्ट में 10 के बाद देखो लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो 10 के बाद यहाँ 0 है, और तो यहाँ पे मैं ये दोनों के बीच में 0 मतलब यहाँ पे आएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है देख लो 7,0 7,000,0। तो फाइनली मैंने सभी पॉइंट को प्लॉट कर दिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, इसके पहले के सिलेबस में फ्रीक्वेंसी कर्व होता था, वो अपन हाथ से ड्रॉ करते थे, पर पॉलीगॉन है इसलिए अपन इसको अब ज्वाइन करेंगे। देखो पहला वाला आपने ज्वाइन किया, देन इसके बाद दूसरा वाला ज्वाइन किया, देन इसके बाद तीसरा वाला ज्वाइन किया। अब देखो ये दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, तो ऐसे पॉइंट यहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए। 2000 इसको साइड में रख दो, 2000,6 ऐसे कटिंग नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दोनों के बीच में ये वाला ही पॉइंट आ रहा है 4008, तो इसको लिखते टाइम ऐसा लिखो कि दिक्कत ना हो, 4000,8। अब इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, एंड ये ज्वाइन करने के बाद अब देखो इसके बीच में ये भी आ रहा है 5000,4, इधर लिख दो 5000,4, और यहाँ से देखो कितने पॉइंट्स थे अपने क्वेश्चन में, पॉइंट फाइंड आउट देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक बार चेक कर लेना सभी के मिडल में पॉइंट्स है कि नहीं है, एक बार बस वो चेक कर लेना, और अपना ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। एक और यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सम हो सकता है आपका ऐसा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब समझो यहाँ पे 0 to 200 है, और यहाँ पे 200 to 400 है, और यहाँ 400 to 600 है। तो आप इसके पहले वाला क्लास लोगे तो जस्ट मैंने आपको सिखाया ना आप कैसे लोगे, यहाँ पे 0 है तो 0 लो, और 200 के पहले क्या होगा, 200 के गैप है तो -200। तो यहाँ पे दोनों का जो क्लास मार्क आएगा, ये दोनों का हाफ अगर करोगे तो -100 आएगा। ये याद रखना, जो क्लास मार्क हम बीच में लेते हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ बस आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये देखो ये 0 है, ये यहाँ पे आपने 200 लिया तो ये -200 यहाँ पे आएगा। तो उससे आपको डरना नहीं है, तो इसके बीच में आपको पॉइंट लेना है। तो इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ से जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के सम को अब ये जो मैंने मेथड बताया अगर आपने फॉलो किया तो इस तरह से कोई भी सम को आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम ये तीनों वीडियोज मैंने आपको दे दिए हैं। अब मैं लास्ट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सेट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, और अगर हम अपने एक्सरसाइज में देखें तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में एक डायग्राम इस तरह का बनाया था। तो अपने को ये क्वेश्चन भी करके जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर दोनों आपको ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। आपको सबसे पहले क्लास चेक करना है, क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखो 22 मैच है, 24 मैच है, 26 मैच है, 28 मैच है, 30 मैच है, परफेक्ट है। तो देखो मैंने इसे क्लास को मैंने यहाँ पे बना दिया। उन्होंने जो लिखा है टाइम रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट, जो भी लिखा था मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है, इन मिनट्स लिखा है, और ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे दूसरा टेबल आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास मार्क्स ये रहता है, और तीसरा अपना फ्रीक्वेंसी होता है, और चौथा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे हमने चारों बना लिया। जैसा पॉलीगॉन आप ड्रॉ कर रहे थे वैसा ही पॉलीगॉन में हम एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने उसका सभी फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया, पर पॉलीगॉन में एक हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक और हम क्लास लेते हैं। जैसे यहाँ 20 है तो आप यहाँ पे सेम 20 लिख दो, और 20 के पहले देखो गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो 20 में से अगर 2 आप माइनस करते हो तो 18 आएगा। और सेम आपको यहाँ पे नीचे टाइम पे 32 है तो यहाँ पे आपने 32 रखा, और आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो बढ़ाना है मतलब यहाँ पे आपको प्लस करना है। 32 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 34। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 0 ले लेना है, यहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी 0 ले लेना है, एंड देन इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल है। कोई मुझे पूछेगा कि सर ये पेंसिल से बनाना है कि पेन से, तो ये टेबल आप पेन से ही बना सकते हो। अभी मेरा पेन गायब हो गया इसलिए मैं पेंसिल से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों का प्लस 38 होता है। 38 का हाफ कर दोगे तो कितना होगा, 19। तो यहाँ पे 19 आएगा। ये दोनों का प्लस करो तो आई थिंक 42 होगा। 42 का हाफ कितना होगा दोस्तों, 21। अब उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया कि 19 है, फिर 21 आया, मतलब यहाँ पे 23 आएगा, फिर यहाँ पे 25 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा, और फिर दोस्तों 33 आएगा। तो आपने इस तरह से यहाँ पे चीजें कंप्लीट कर ली। 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33। हाँ,
देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। 19,0 यहाँ पे क्या आएगा 21,8। देन यहाँ पे क्या आएगा 23,16। देन यहाँ पे क्या आएगा 25,22। देन यहाँ पे क्या आएगा 27,18। देन यहाँ पे 29,14। देन यहाँ पे 31,12। दोस्तों एक लाइक और बहुत अच्छा कमेंट तो होना ही चाहिए। देखो आपके लिए इतना मॉर्निंग से इतना मेहनत चल रहा है, सब चीज़ें ड्रॉ। मैं चाहता तो इसे आपको बोर्ड पे भी बता देता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके दूँ तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन यहाँ पे 33,0। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, एक हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें प्यार कर रहे हैं। अब देखो ये दोस्तों यहाँ पे इसे हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ये लास्ट मेरे पास बचा हुआ है, तो इसे भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट आपका एक्स पे आता है और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आपका वाई पे आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 0 लिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस, आप लिख दो यहाँ पे एक्स और एक्स डैश ले सकते हो, और वहाँ पे वाई और वाई डैश ले सकते हो। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ कैसे करना है, चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है कि आपको क्लास का ये मैंने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और इसमें भी यही रूल बता रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका एक ही कि मैं एक ही मेथड से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं नहीं कि हर चीज़ों में अलग अलग मेथड आपको नहीं देता। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लूँगा, ये देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है 18 है। तो यहाँ पे देखो मैं 18, आप यहाँ पे 2-2 का गैप भी दे सकते हो, पर मैं 1-1 का गैप ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ, पहला 18 ले रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ। अब 18 के बाद अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा कितना है 20 है। अब मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। देन 22 है, 22 लिख रहा हूँ। देन 24 है, 24 लिख रहा हूँ। देन 26 है, देन 28 है, देन 30 है, देन 32 है, देन 34 है, इस तरह से। अब देखो मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया। ये पूरा का पूरा कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया। हाँ, अब एक और चीज़ अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों के बीच में ना 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 18 का गैप आ गया। तो यहाँ पे आप क्रिंग का साइन ले लो। क्रिंग का मैंने साइन भी दे दिया, आप थोड़ा रफ करके अच्छे से क्रिंग बना लेना। आप अपने अगर फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम नंबर कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22 है। मैक्सिमम नंबर अगर 22 है तो अगर मैं 1-1 का बनाता हूँ तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं कितने का गैप ले रहा हूँ दोस्तों, 2-2 का गैप ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है, एंड देन फाइनली यहाँ पे 22 है। चाहिए तो आप एक और ले लो 24। अब बताओ ये सब क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये सब हमें दिया है टाइम रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ, किसके अंदर है टाइम, ये मिनट के अंदर है, तो एम या मिनट लिख दो। और ये हमें क्या दिया है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ये हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, या तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, स्केल लिखना है। अब देखो यहाँ पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल, और यहाँ पे आपको स्केल में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो कितने कितने का मैंने गैप लिया है, ध्यान से देखो 2-2 का मैंने गैप लिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मिनट्स। मैंने मिनट्स क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया है मिनट्स में, नहीं हमें पता रहता तो हम यूनिट लिखते वहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। आपने देखो पहला नंबर कितना है, 2 का है, 2-2 का गैप यहाँ पे भी है, तो आप यहाँ पे भी लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिखना। स्टूडेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, तो यहाँ पे ये लिख दिया। चलो अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन भी हमें मिल गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चीज़ों को प्लॉट करना है। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, पता है, पॉलीगॉन, आप सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो, तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुरंत एक झटके में बना लोगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी, अब मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हिस्टोग्राम में तो ये वाला पार्ट तो ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 0 है। यहाँ से हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा 22 पे। हिस्टोग्राम कितना है हमारा, 8 है। तो 22 पे अपना हिस्टोग्राम कितना, 8 है। तो
तो देखो मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ 20 to 22 में हिस्टोग्राम 8 है। यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों 16। नेक्स्ट 22 to 24 में 16 तक जाना है, तो यहाँ पे 16 तक जा रहा हूँ। यहाँ 16 भी ड्रॉ कर देता हूँ। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है हमारा 24 to 26 पे हमारा कितना है, 22 का है। तो फाइनली यहाँ पे मैं 22 पे आऊँगा। विक्रम जी आप हट जाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देन ये 22 होने के बाद अब नेक्स्ट है हमारा 18। अब 18 पे आ रहा हूँ। अब 18 का वाला भी ड्रॉ कर दूँ। और नेक्स्ट है अगर मैं देखूंगा तो नेक्स्ट 14। अब नेक्स्ट यहाँ पे 14 है, तो ये मैं 14 वाला भी ड्रॉ कर दूँ। सॉरी थोड़ा सा मैं आगे तक ले लिया। जो 14 तक ही लेना है, तो ये मैंने 14 तक यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे कितना तक जाना है, 12 तक जाना है। अब नेक्स्ट 12 यहाँ पे, तो नेक्स्ट मैं 12 तक भी पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट मैं 12 तक भी पहुँच गया। अब 12 तक पहुँचने के बाद लास्ट वाला दोस्तों अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला क्या है, हमारा 0 है। तो 0 वाला अपने को ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना हिस्टोग्राम बना दिया। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद इतना ईजी हो गया ना ये डायग्राम। आपको क्या करना है पता है, फटाफट देखो आप ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो, ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो, ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो। इसलिए मैंने बोला पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप एक झटके में बना लोगे। देखो यहाँ पे एंड देन फाइनली यहाँ पे। अब इसके बाद आपको बस क्या करना है, सभी को ज्वाइन कर देना चाहिए। तो आप सभी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, हाँ कोऑर्डिनेट लिख देना। कोऑर्डिनेट आपको मैंने इसके पहले वाले डायग्राम बताया कैसे लिखते हैं। देन फाइनली यहाँ पे। तो इस तरह से आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लस हिस्टोग्राम दोनों मैंने एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तो आएगा तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों काम कंप्लीट किया है। तो आपको ये प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो ये भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। आज हमने ऑलरेडी हिस्टोग्राम के ऊपर बोर्ड के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर भी हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। और तीसरा आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पाई डायग्राम के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज देख लो। पाई डायग्राम पे भी मैं बताऊंगा किस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। दोस्तों इसके ऊपर 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक या तो आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा, या तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा। क्वेश्चन वाला भी एक वीडियो अगर आपको नीचे कमेंट करोगे, अगर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो वो भी जल्दी ही मैं आपको बना के दे दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऐसा टेबल दिया होगा, दूसरा ऐसा टेबल दिया होगा और ड्रॉ पाई डायग्राम ऐसा कुछ लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको ऐसा सीधे में एक टेबल बनाना, और ये आपको कोई ग्राफ बुक पे नहीं बनाना है, ये आप अपने जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसी पे आपको ये ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन है आप यहाँ पे लिख सकते हो एज ग्रुप। अब देखो यहाँ पे मैंने एज ग्रुप मैंने यहाँ पे लिख दिया। एज ग्रुप किसके अंदर दिया है दोस्तों, ईयर्स के अंदर दिया, ईयर्स में दिया तो वो लिखा। देन इसके बाद यहाँ पे हमें दिया है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स भी हमने लिख दिया। अब नंबर ऑफ पर्सन्स के बाद दोस्तों उसके जस्ट बाद आपको बस एक नया टेबल बनाना है, सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। क्या बनाओगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, थीटा को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट करना बहुत इजी है दोस्तों। देखो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला क्या है, 20 to 25। देन उसके बाद क्या है, थोड़ा सा मैं गैप देके जानबूझ के लिख रहा हूँ, 25 to 30। फिर क्या है 30 to 35 एंड देन क्या है 35 to 40। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितना दिया है 80, यहाँ पे कितना दिया है 60, यहाँ पे कितना दिया है 35 और यहाँ पे कितना दिया है 25, यहाँ पे कितना दिया है 25।
अब हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल यहाँ पे लिखना है और ये पूरे का टोटल कर देना है। अब देखो 5 और 5 कितना होगा, 5 और 5 का अगर प्लस करोगे तो 0, मतलब 10 का 0, 1 कैरी। अब 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो फाइनली कितना 200 यहाँ पे आया। तो ये याद रखना पहला कंडीशन की इसको प्लस करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, प्लस। ये प्लस भी अगर आपने कर दिया ना तो इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब ये आपने प्लस कर दिया। अब देखो एंगल्स कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। ये देखो ये मैं 80 लिख रहा हूँ, ये देखो ये हर एक क्वेश्चन में अलग अलग हो जाएगा तो इसलिए ध्यान रखना ये सेम टू सेम लिखना, फिर इसका नीचे का प्लस। ये प्लस हमेशा अलग अलग आता है। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट 200 लिख रहा हूँ, इनटू आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो दोस्तों, 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो फाइनली अगर देखो 1 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया और इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा और 18 8 आई थिंक 144, उसको डिग्री में रखना, मतलब 360 से मल्टीप्लाई करके 144 डिग्री। एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पे 60 है एंड यहाँ पे क्या आया दोस्तों 200 इंटू, फिर से आप 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना। ये देखो 1 0 कैंसिल, देन इसका हाफ 18 एंड 18 6 अगर आप करोगे तो 108, आप देख लेना मल्टीप्लाई करके यही आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे देखो 35 है एंड देन यहाँ पे फिर से वही 200 लोगे टोटल और यहाँ पे 360 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इजीली इसका आंसर आपको क्या होगा दिखाई देगा। अब देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब सोचोगे अब दूसरा 0 कैंसिल होगा कि क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला जो 0 है, ये वाला 0 तो इसके साथ कैंसिल होगा नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, ये देखो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो ये 5 4 जा कर दो और ये 5 7 जा कर दो। और देखो ये 4 का हाफ कितना होगा 2, या तो 4 से 36 को डायरेक्ट कर दो, 4 9 जा 37 और 9 यहाँ पे 9 7 जा 63। तो फाइनली यहाँ पे आपको 63 डिग्री भी मिल गया। अब ये होने के बाद अब ये देखो ये 25 का आप निकालोगे तो 25 डिवाइड बाय 200 इंटू 360। तो फाइनली अगर मैं इससे सॉल्व करूँगा तो देखो ये 0 कैंसिल हो गया। ये देखो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 4 सा और ये 5 जानबूझ के मैंने ऐसा कैलकुलेशन लिया, नहीं तो 360 वाला लेता तो जल्दी सॉल्व हो जाता, पर ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन जानबूझ के मैंने लिए है। देन अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 9 जा एंड 9 4 जा कितना होता है 45। तो ये हमारे एंगल्स आ गए। अब ये जो आपको एंगल्स मिले दोस्तों, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। अब इसी के ऊपर आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है। मैं जानबूझ के इस डायग्राम के लिए पेज लिया हूँ, पर आपको क्या करना है, जहाँ पे आप टेबल बनाओगे जस्ट उसी के नीचे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। अब डायग्राम ड्रॉ करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान में रखना है डायग्राम ड्रॉ करते, और एक और चीज़ उस टाइम पे ध्यान रखना कि ये पूरे का प्लस करना, देखना कि 360 आता है कि नहीं आता है। अगर आप पूरे का प्लस करोगे तो देखो ये देखो 4 और 8 कितना होगा 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20 का 0 2 कैरी, 4 और 6 कितना होगा 10, 10 और 4 कितना होगा 14। और मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यहाँ पे 20 आया था तो उसका 2 का 6 फिर ऊपर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को क्या कर 1 और 1 और 1 कैरी, तो 360, ये पूरे का प्लस 360 आना चाहिए। तो समझ जाना तुम्हारा कैलकुलेशन राइट है। अब आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा सर्कल, कोई भी मेजरमेंट नहीं, ज़्यादा बड़ा भी मत लेना ज़्यादा छोटा भी मत लेना, एक नॉर्मल सा आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। देखो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको जस्ट उसके नीचे ही कर लेना है। देखो कभी भी सर्कल ड्रॉ करते टाइम इसके अंदर पेंसिल जो है ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, पर अभी मेरे पास कोई पेंसिल फिलहाल में अवेलेबल नहीं था तो मैंने लिया था। तो ये हमेशा इसकी साइज जो है छोटी होनी चाहिए, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये देखो ये मुझे पॉइंट पता है, यहाँ से पहले मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो पहला वाला अगर मेजरमेंट, एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पे मोर देन 180 है, कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 220 है और अपना ये जो चंदा मामा है, चंदा मामा ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक ही है, तो वो वाले को आपको ड्रॉ नहीं करना है। आप फिर यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना, अपने आप वो आ जाएगा। पर ये 144 है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, 144 आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बहुत अच्छे से, देखो मैं कैसे रख रहा हूँ, इसलिए मैं ये खुद से बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे रखते हैं, रॉन्ग है। आपको देखो ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको एकदम मैच कर देना है इसको, और ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा। देखो आपने यहाँ पे लिखा, हाँ, और यहाँ पे आपने रखने के बाद
देखो लाइन आपका इधर निकला है, इधर नहीं निकला है, तो यहाँ के 0 से जाना है ना कि 180 से। कभी भी उल्टा मत जाना, 0 से जाओगे 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 जाओगे, और रास्ता अपना भटकना मत। ऐसा नहीं कि 140 दिखा तो आप लाइन चेंज कर दोगे, तुरंत एक्सीडेंट होगा। 0 से जाते 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 आपको कहाँ पे जाना है, 144। तो ये 140 दिखा, 140 के बाद यहाँ पे देखो 145 बीच का है, तो उस 145 के पहले आपको एक पॉइंट ले लेना है। तो देख जस्ट यहाँ पे ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है, अब देखो मैं इससे ज्वाइन कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखो ये मेरा पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट है, इसको मुझे ज्वाइन करना है। पर मैं ज्वाइन करते टाइम ना बस मैं लाइन यहाँ तक ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरा कितना हो गया, 144 डिग्री हो गया। अब 144 डिग्री होने के बाद अब देखो आपको क्या करना है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला तुरंत अपने बुक को थोड़ा सा आंसर शीट को ऐसे करना, इसको सीधे पे लेकर आना। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले इसको कैसे रखे थे, ऐसा ना, तो अभी ये वाले पार्ट को आप ऐसा या जैसे ऐसे आप रख सकते हो कि आपके सीधे पे रहना चाहिए। अब देखो मैं इसके सीधे पे देखो रख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है। आपको याद रखना कि हमेशा अपने प्रोटेक्टर को ऐसे आगे आगे करते जाना है, ऐसे कोई भी प्रोटेक्टर को यहाँ से मत रख देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आप जैसे आपने ये प्रोटेक्टर यहाँ रखा, फिर ये प्रोटेक्टर आगे अब ऐसा जाएगा, दिखाई दे रहा है, ऐसा जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर लोगे तो यहाँ से आपको ड्रॉ करना बहुत ईजी रहेगा। ये देखो अब आपको कितने का एंगल चाहिए दोस्तों, 108 का। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर किया है, 0 से मैं जा रहा हूँ 1। ये देखो ये 100 है, ये 110 है, मुझे 108 चाहिए, मतलब उससे 2 कम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मुझे मिल गया, और फाइनली मैंने यहाँ से ये मेरा कितना हो गया, 108 डिग्री। अब ये 108 होने के बाद अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, 63 का बनाना है। अब देखो मैं इसके आगे ही जा रहा हूँ, इसको फिर से घुमा के। अब मुझे कितने का ड्रॉ करना है, 63 का। तो यहाँ के 0 से जा रहा हूँ 60, देखो 60 मिल गया, 63 मतलब 65 से 2 पीछे, देखो 63। तो यहाँ पे अब देखो मुझे यहाँ पॉइंट मिला है, ये देखो ये मेरा पॉइंट है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसा, अब मेरा 63 का भी काम हो गया, 63। अब लास्ट जो बचा हुआ है वो अपने आप 45 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में एक ही टर्म बचा हुआ है। यहाँ पे देखो 45, वो ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो उसी के आसपास आपका वैल्यू आ जाएगा, अगर आपने परफेक्ट फिगर बनाया होगा तो। अब देखो अगर आप ध्यान से अगर इस चेहरे को अगर आप देखते हो तो देखो मेरा 45 परफेक्ट है। देखो थोड़ा सा, हाँ ये देखो यहाँ पे 0 से जा रहे देखो, ये देखो यहाँ पे ये 45 थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, थोड़ा सा पेंसिल की वजह से, नहीं तो देखो 45 के आसपास आ जाता है। तो लगभग आपका ये वाला पार्ट जो है लास्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कभी और यहाँ अगर कुछ लिखा है तो सर्कल में वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे अब देखो 144 है, मैं ये भी बता रहा हूँ 144 है, तो 144 यहाँ पे क्या है, 144 के सीधे में चेक करो, यहाँ देखो क्या है, 22 25 ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर क्या है, ईयर्स है, तो 22 25 ईयर्स। तो वैसे ही 144 के बाद 108 का क्या है, तो वो लिख देना है। तो देखो यहाँ पे देखो मैंने ऐसा लिख दिया, तो वैसे आप ये तीनों का लिखो और यहाँ पे पाई डायग्राम मस्त इसको बॉक्स बना दो। तो इस तरह से आप चीज़ों को कंप्लीट करोगे तो आपको मिलेंगे बहुत अच्छे मार्क्स। और आई थिंक मैंने आपका सब टेंशन खत्म कर दिया। मैंने हिस्टोग्राम दे दिया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दे दिया और ये भी दे दिया। आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम का डायग्राम ड्रॉ करने वाला पार्ट बता दिया था। पाई के ऊपर आपको, पाई डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी यहाँ पे चीजें आती है। तो ये भी अगर मैं आपको बता दूं तो आपका 100% सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पूरे क्वेश्चन, ये यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ सेंट्रल एंगल, जिसे हम थीटा भी ले सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना अपॉन लिख के टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हुई है इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट लिख रहा हूँ। अगर समझो यहाँ पे दूसरा कुछ भी जो भी बात हो रहा होगा, टोटल वाला पार्ट आप याद रखना यहाँ पे आएगा। आप अगर दिमाग में रखोगे तो कोई भी अगर सम आया ना तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और इनटू 360 डिग्री यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर, मतलब जो पर्टिकुलर फील्ड का अगर वो बात करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर वो शेयर्स से रिलेटेड बात करेंगे, बैंक से रिलेटेड बात करेंगे, तो वो वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, इफ द इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स इज 2000 फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने, देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इन्होंने हमें स्पेसिफिक शेयर से रिलेटेड बात किया है। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 2000। तो यहाँ पे उस शेयर्स का सेंट्रल एंगल क्या है दोस्तों,
60 डिग्री। अगर आप देखोगे शेयर्स का सेंट्रल एंगल क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे शेयर 60 डिग्री ये एंगल आ रहा है। देन यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, हमें क्या करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को TI लिख देता हूँ, एंड अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो कितना है दोस्तों 2000 है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ये 2000 लिख दे रहा हूँ इनटू 360 डिग्री। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, तो इसको आप यहाँ पे भेज दो। देखो यहाँ पे TI यहाँ पे भेज दिया, तो यहाँ पे क्या है 2000, ये देखो ये 60 यहाँ पे नीचे आया, इंटू यहाँ पे क्या है 360, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 6 जा। देन अगर आप देखोगे 6 2 जा कितना होता है दोस्तों 12, और देखो यहाँ पे 3 0 है, 30 यहाँ पे आपने लगा दिया, और ये रुपीस में। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करते हो, देखो सेकंड, हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। स्पेसिफिक वो बैंक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखो डिपॉजिट इन बैंक, तो यहाँ पे आप फिर से वही फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल, देखो अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक वो पूछ रहे हैं, तो मैं देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट आपको पता है यहाँ पे हमेशा वही आएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वाली चीजें, एंड इनटू क्या आएगा दोस्तों 360। अब आपको सेंट्रल एंगल पता है डिपॉजिटेड अमाउंट इन बैंक का 90 डिग्री है। देन यहाँ पे आपको ये तो फाइंड आउट करना है दोस्तों, एंड देन यहाँ पे ये देखो TI वाला जो पार्ट है, टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, देखो हमने फाइंड आउट किया थोड़ी देर पहले 12,000, तो यहाँ पे 12,000 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 360। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे A.B.B ये 90 ऐसे ही है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 000, और यहाँ पे ये 360 ऐसे नीचे आएगा। देन ये 0 कैंसिल हो गया, 9 और ये 4 जा कैंसिल हो गया, 4 3 जा कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है A.D.B मतलब अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज ₹12,000। तो इस तरह से आपका, आप देखो थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है, तो हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि म्यूचुअल फंड यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि कितना ज्यादा इसके अंदर मनी हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे वही पूछा ना, हाउ मच मोर मनी इज इन्वेस्टेड, मतलब इसमें ज्यादा कितना हमने मनी इन्वेस्ट किया है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों एंगल्स को पहले माइनस कर दो। ये दोनों एंगल्स को अगर आप माइनस करते हो, सेंट्रल एंगल निकालते टाइम आपको कैसे निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालते टाइम आप क्या करोगे, 120 में से 60 को माइनस करोगे, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 60 आया। अब इसके अकॉर्डिंग आप सम को सॉल्व कर दो, सेंट्रल एंगल ले लो, टोटल इन्वेस्टेड आपको पता है, फिर यहाँ पे ये पता है, एंड यहाँ पे 360, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड देन ये भी आपको पता है, ये भी पता है, एंगल की जगह पे 60 रख के इसको सॉल्व कर दो, आपको इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में है कि हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट। आप डायरेक्ट बता सकते हो पोस्ट का एंगल कितना है, 30 का है, तो यहाँ पे 30 लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट, एंड देन टोटल आपको पता है 12,000 इंटू यहाँ पे क्या 360। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इजीली देखो ये 30 है, एंड ये 12,000 यहाँ ऊपर आ जाएगा, एंड देन ये 360 यहाँ नीचे आ जाएगा, एंड ये वाला जो अपने को फाइंड आउट करना है, देखो ये 0 कैंसिल हो गया, 12 1 जा, 12 3 जा, ये 3 कैंसिल हो गया, और फाइनली यहाँ पे 1,000 आया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आया 1,000 रुपीज़, मतलब रुपीज़ आगे लिख देना। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपको चीज़ें समझ में आई हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।